बनाए थे आप लोग प्रोग्राम? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना छोटा छोटा लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा? स्कैनर क्लास ई। अच्छा, ई और एफ। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 7 वाला है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हाँ, डिविजिबल बाय 7 और नॉट। int n is equal to, ठीक है, int n is equal to s dot next int if n का मॉडुलस 7 else में नॉट। ठीक है, अच्छा ये तो प्रोग्राम जो बनाया है, पहला मैसेज प्रिंट करेगा डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर से इनपुट लेना है? मैसेज कहीं पे दिखेगा उसमें? कोई मैसेज दिख रहा है यहाँ पे? नहीं ना दिख रहा है, क्योंकि आपको दिखा रहा है ना कि इंटर एनी नंबर या इंटर एनी नंबर या तो फिर इंटर द वैल्यू ऑफ ए, कुछ भी तो मैसेज दिखाना होगा ना। जैसे आप फोन नया नया लेते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें आपको लिखा हुआ रहता है इंटर एनी ईमेल, लिखा हुआ रहता है ना, तो वहां पे ईमेल ही लिखते हैं आप, लिखते हैं कि नहीं? तो ये चीज आपको पता कैसे चला कि ईमेल ही लिखना है वहां पे? क्योंकि वहां पे एक मैसेज शो कर रहा है। बट इस प्रोग्राम को जब हम रन करवाएंगे तो कोई मैसेज शो करेगा कि इंटर एनी नंबर करके? नहीं ना शो करेगा। तब हमको कैसे पता चलेगा कि एक नंबर डालना है कि 2 नंबर? तो एक मैसेज भी सिखाना होगा, दिखाना होगा कि नहीं, कि एक मैसेज दिखाना होगा कि एक नंबर इनपुट कीजिए। ये प्रोग्राम बना हुआ सही है, काम भी सही करेगा, लेकिन यहाँ पे एक भी मैसेज नहीं शो किया है। हाँ, मैसेज नहीं दिखाया है, जिसके वजह से हमको पता नहीं चलेगा कि यूजर उसमें इनपुट कब करेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे इफ एल्स। क्या पढ़ रहे थे? इफ एल्स। इफ एल्स के जरिए 2 प्रोग्राम दिए थे बनाने के लिए। एक नंबर लेना है यूजर से इनपुट और उसको चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है, और दूसरा जो प्रोग्राम था वो इवन नंबर और ऑड नंबर का था। ठीक है, तो चलिए उसको बनाते। इसका वर्कफ्लो, काम करने का तरीका पता है? काम कैसे करता है वो पता है आप लोग को? पता है कि नहीं? हाँ, चलिए देखेंगे। क्लास क्लास डिविजिबल वाला प्रोग्राम बनाते पहले। DIVISION, डिवीजन करके एक क्लास बना लिया है। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी ARGS। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, प्रोग्राम जो बनाना है वो यूजर से इनपुट लेना है कि नहीं? और यूजर से इनपुट लेने के लिए 3 स्टेप बताए थे। पहला था इंपोर्ट करना। पहला क्या था? तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास के ऊपर ही हम लोग क्या लिखेंगे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर में एस कैपिटल रहेगा, स्कैनर। ये चीज बताए थे कि नहीं? जब भी यूजर से इनपुट लेंगे तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप जो है, इंपोर्ट करना है स्कैनर क्लास को, तो उसको लिखना होगा, कोई भी आप प्रोग्राम बनाइएगा उसमें इसी तरह से लिखना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद क्लास बनाए डिवीजन के नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेकेंड स्टेप, स्कैनर स्कैनर एस, कोई भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एस ले लिए, इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर। और ये इनपुट जो डाल रहे हैं वो यूजर डाल रहा है, इसी वजह से यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन में एस कैपिटल होना चाहिए, एस कैपिटल होना चाहिए। ये सिस्टम डॉट इन, जैसे आप C++ पढ़े होंगे तो सी इन लिखते हैं, मतलब कंसोल इनपुट। और जब भी आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहां पे स्कैन एफ लिखते हैं कि नहीं? जब भी यूजर से यानी कीबोर्ड से इनपुट करना है तो वो यूजर डाल रहा है, सिस्टम से ले रहे हैं ना, तो इस वजह से वो लिखते हैं, इसमें सिस्टम डॉट इन लिखते हैं, C++ में सी इन लिखते हैं यानी कंसोल इनपुट। और स्कैन एफ मतलब स्कैनर के द्वारा स्कैन, जैसे कोई भी चीज आपको फोटो अपलोड करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको स्कैन कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? तो वही चीज वो तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखे। उसके बाद बताइए, एक मैसेज पहले शो करवा लेते हैं ना, तो मैसेज शो करवाने के लिए क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। सिस्टम में एस कैपिटल रहेगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहां पे लिख देते हैं इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। ये मैसेज है, ये आपको शो करेगा आउटपुट स्क्रीन पे कि इंटर कीजिए एक नंबर। ठीक है, उसके बाद
एक नंबर इनपुट भी करवाएंगे, इंट इंट n इक्वल टू थर्ड स्टेप, यूजर से इनपुट लेने वाला थर्ड स्टेप, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट मेथड नेम था कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, s, तो s डॉट कौन सा यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप इंट यूज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आई एन टी में आई कैपिटल रहेगा, नेक्स्ट इंट, समझा, मेथड है वो प्री डिफाइन है। हाँ, जैसे void मेन लिखते हैं तो मेन मेथड में m जो है स्मॉल में लिखते हैं, उसी तरह से वो पहले से डिफाइन है कि यहाँ पे मल्टीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी वजह से वो प्री डिफाइन है स्कैनर क्लास के अंदर, ठीक है, समझा। ये था यूजर से इनपुट लेना। अब हमको बनाना है कि वो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है, यही चीज है ना। तो डिविजिबल बाय 7 के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए वो बताइए, डिविजिबल बाय 7 के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए। 7 से डिवाइड करके देखेंगे कोई भी नंबर को, अगर वो इक्वल टू 0 आ जा रहा है यानी डिविजिबल बाय है, यस हो रहा है डिवाइड, और अगर नहीं हो रहा है तो नो करेगा, करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इफ इल्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो इफ का यूज करेंगे, इफ यदि एंड में कोई भी नंबर लिए उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे 7 के साथ, और डबल इक्वल टू मतलब समझ रहे ना, कंपेयरिंग ऑपरेटर कंपेयर करेगा कि नहीं। इक्वल टू अगर 0 आता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेगा कुछ भी मैसेज, हम लिख दिए यस, DIVISIULE, DIVISIBLE, डिविजिबल, यस डिविजिबल बाय 7, एक मैसेज हम लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दिए। हम लोग पढ़ रहे थे इफ एल्स, पढ़ रहे थे कि नहीं। अगर मान लीजिए ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे लिख दिया है इट इज डिविजिबल बाय 7, और अगर डिवाइड नहीं होता, दिख रहा है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में भी एक मैसेज लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, एक मैसेज कुछ भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इल्स को बंद किया, उसके बाद अब यहाँ पे बताइए, ये तो इधर ब्रैकेट बंद हो गया, ये यहाँ हुआ, अभी कितना ओपन है मेरा, 2 है ना, तो यहाँ पे कितना क्लोज करेंगे, कितना 2 क्लोज होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यहाँ पे 2 क्लोज हो गया। एक क्लोज जो है वो मेन फंक्शन के लिए है, और एक जो है वो क्लास के लिए है, ठीक है, समझ आया। अब देखिए ये तो प्रोग्राम लिखे है, अब ये सही से काम कर रहा है, एक एक स्टेप कैसे काम करता है वो चीज देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना, वर्क फ्लो समझना कि किस तरीके से कोई भी प्रोग्राम काम करता है। हम तो लिख दिए, अब ये लॉजिक सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले बताइए, अगर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट करना यानी रन करना स्टार्ट कहां से करेगा, मेन मेथड से करेगा कि नहीं। तो मेन मेथड से जब रन स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये तो स्कैनर क्लास है यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब यहां देखिए इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है क्या, इंटर एनी नंबर। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको सबसे पहले एक मैसेज शो करेगा फर्स्ट लाइन में ही, इंटर एनी नंबर, और कर्सर नेक्स्ट लाइन में आपका ब्लिंक करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब आप क्या समझे, एक नंबर इंटर करना है, आप इंटर कर दिए 51, कितना कर दिए 51, तो 51 जो है वो जाके कहां पे स्टोर होगा, एन में। ये यूजर से इनपुट लिया गया है, इंट एन जो एक वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, यानी बिना पॉइंट वाला नंबर लेगा, ठीक है। तो एस डॉट नेक्स्ट इंट लिए है, तो ये जो 51 लिए वो जाके कहां स्टोर होगा, एन में, यानी मेमोरी में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 51, ठीक है। उसके बाद ये लाइन का काम खत्म हुआ, अब नेक्स्ट लाइन में रन करेगा तो क्या मिला, कंडीशन मिला ना, डिसीजन मिला ना। डिसीजन क्या बोलता है कि इसमें बहुत सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को स्किप करने का काम करेगा। यानी हम चाहते हैं कि 5 लाइन रन करे तो 5 ही लाइन करेगा, अगर 10 लाइन लिखा हुआ है
और 5 लाइन स्किप करवाना है और 5 लाइन ही रन करवाना है, तो उसके लिए हम लोग डिसीजन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और डिसीजन स्टेटमेंट 4 तरह का होता है, बताए थे, इफ इल्स लेडर और स्विच, 4 तरह का था, ठीक है, लास्ट क्लास में बताए भी थे। तो यहाँ पे देखिए, इफ यानी एक कंडीशन मिला, इफ में हमेशा ये जो लिखते हैं लाइन वो क्या कहलाता है, कंडीशन। क्या कहलाता है, कंडीशन। और कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हम लिखाए थे सिंटैक्स, उसमें बताए भी थे, कंडीशन या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर सही होगा तो इफ ब्लॉक रन करेगा और गलत होगा तो एल्स ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको चेक करना है, तो n का मॉडुलस यानी n में कितना स्टोर है, तो 51 को डिवाइड कीजिए कितना से, 7 से। 7 से, यहाँ मॉडुलस है, रिमाइंडर वाला काम करेगा, ठीक है। डिवाइड और मॉडुलस में डिफरेंस बताए थे कि नहीं। अब बताइए कितना बार में कटेगा ये, 7 बार में कितना आया, 49, और रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा ना, रिमाइंडर कितना बचा, 2, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे जब भी मॉडुलस साइन, ये देखिए, ये एक डिवीजन है और ये एक मॉडुलस है, तो जब भी डिवीजन साइन रहेगा तो ये भागफल जितना से भाग दे रहे वो वैल्यू जाता है, और जब भी मॉडुलस रहेगा तो रिमाइंडर वैल्यू, जो रिमाइंडर बच गया, तो बच कितना गया, 2, कितना बचा, 2 बचा ना। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस फाइंड किया है, तो कितना आया, तो यहाँ पे 2 डबल इक्वल टू 0, 2 क्या बराबर है 0 के, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होगा ना, होगा कि नहीं। यहाँ को 2 को डिवाइड किया 0 के, ये 51 को डिवाइड किया 7 से, क्योंकि हमको 7 से भागफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये फाइंड करना है ना। तो डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, तो 2 डबल इक्वल टू 0, क्या 2 बराबर है 0 के, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हुआ ना। तो अगर कंडीशन ट्रू होता तो ये इफ वाला स्टेटमेंट रन करता, तो ये रन करेगा क्या, ये नहीं रन करेगा। डायरेक्ट कंट्रोलर कहां जंप करेगा, एल्स ब्लॉक में। कहां जंप करेगा, एल्स ब्लॉक में। और एल्स ब्लॉक में जो भी चीज लिखा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट रन कर जाएगा, ऑटोमेटिक रन करेगा। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो यहां पे आपको दिखेगा नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ये आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा, समझ आया। उसके बाद इसके बाद ये वाला लाइन रन करेगा, उसके बाद प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, समझ आया। वर्क फ्लो समझ आया किस तरह से प्रोग्राम रन होता है, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले एक मैसेज शो करवा लिए, इंटर एनी नंबर, तो वहां पे एक नंबर इनपुट किए 51। अगर मान लीजिए इसी के जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 14 ले लिए, कितना 14, तो 14 को फिर यहां से चेक करेंगे इफ से, तो n को मॉडुलस करना है 7 से, यानी 14 है, 14 का मॉडुलस निकालिए 7 से, डिवाइड कीजिए, कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कटा, कितना रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचेगा, कट गया ना, रिमाइंडर कितना बचा, 0, कितना बचा 0। अब यहाँ पे ये 0 जो है वहां यहाँ पे आएगा कि नहीं, अब ये 0 बराबर होना चाहिए 0 के, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू हुआ। जब कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक रन करेगा, करेगा कि नहीं। और इफ में लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 ये दिखेगा। उसके बाद एल्स वाला रन करेगा क्या, नहीं करेगा, ये वाला स्टेटमेंट स्किप कर जाएगा, समझ आया। मतलब अगर इफ वाला रन किया ब्लॉक तो एल्स नहीं करेगा, और एल्स वाला किया तो इफ नहीं करेगा, समझ आया। ये था डिविजिबल बाय 7 का प्रोग्राम, समझ आया। लिखे थे आप लोग, हाँ, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है उसको नोट कीजिएगा। अगर किन्हीं को नहीं समझ आया होगा कहीं भी किस तरह से काम हो रहा है तो पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो फिर आगे का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, इसीलिए पूछते जाइएगा। अगर कहीं भी कोई लाइन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बेहिचक पूछ सकते हैं, फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्या हुआ, क्या नाम है आपका, राजन, नींद आ रहा है, समझ आया आपको, हाँ। इसी तरह से बनाना है एक और प्रोग्राम जो है, कौन सा, इवन नंबर और ऑड नंबर, बनाए थे, रन करवाए थे, दिखाइए। बेसिक प्रोग्राम अगर बना पाइएगा तभी आगे का प्रोग्राम भी बनेगा, और अगर बेसिक नहीं बना पाइएगा तो आगे का, ये तो अभी 2-4 लाइन का प्रोग्राम है, आपका अभी 200 लाइन का प्रोग्राम आएगा इसी तरह से। तो बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो आगे का नहीं बना पाइएगा।
कुछ नहीं करना है। इवन नंबर मतलब क्या होता है, हाँ, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलेंगे। जैसे जैसे मैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे यही सब होगा कि नहीं। और वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 1, 3, 5, 7 ये सब आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सब ऑड नंबर कहलाएगा। और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो बस यहाँ कुछ नहीं करना है, सेम प्रोग्राम रहेगा। बस यहाँ पे जो n का मॉडुलस 7 लिखे हैं ना, वो 2 कर देंगे। कितना कर देंगे, 2। और इक्वल टू 0 मतलब जो नंबर लेंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू 0 आएगा, उसके अंदर मैसेज प्रिंट करवा देंगे इवन नंबर। कौन सा नंबर, और जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो किस में चला जाएगा, ऑड नंबर में। किस में चला जाएगा, ऑड में। या तो फिर इसका लॉजिक चेंज भी कर सकते हैं, 2 से मॉडुलस करेंगे और इक्वल टू 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो कहलाएगा ऑड नंबर। क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। और अगर बाय डिफॉल्ट फिर एल्स में जाएगा तो एल्स में बाय डिफॉल्ट इवन नंबर हो जाएगा। समझ आया, समझ आया ना। कुछ नहीं करना है, मैसेज लिखना है, बस यहाँ पे 2 कर देना है और यहाँ पे लिख देना है इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। और यहाँ पे ऑड नंबर बनेगा, बन जाएगा कि नहीं। समझ आया ना, बहुत इजी प्रोग्राम है। अब ऐसा ही रहेगा, इसमें से आपको अगर फाइंड करना रहेगा ग्रेटेस्ट नंबर तो फाइंड हो जाएगा। इफ एल्स के जरिए 2 नंबर लेना है और उसमें से फाइंड करना है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, बनेगा। चलिए बनाइए। तो 2 नंबर यूजर से इनपुट लेना है, 2 नंबर, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अब बताइए इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 20, यानी b है कि नहीं है। फिर a इक्वल टू 50 और b इक्वल टू 10, इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सा है, a है ना। तो बस ऐसा ही शो करवाना है ग्रेटेस्ट नंबर, हो जाएगा, हो जाएगा ना। इफ एल्स के जरिए ही बनाना है, इफ एल्स के जरिए बनाना है। लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर पढ़ा दिए है, पढ़ाया है ना, बस वही ऑपरेटर का यूज करके बनाना है। 2 नंबर लेना है, उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर एक फाइंड हो गया ग्रेटेस्ट तो बाय डिफॉल्ट एक स्मॉलेस्ट हो जाएगा, उसी का लॉजिक बनाना है। बहुत इजी प्रोग्राम है, कंडीशनल ऑपरेटर में भी ये सब बताए हैं। सबसे पहले इंपोर्ट java.util.scanner, उसके बाद पब्लिक क्लास का नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बस आपको बस लिखते जाना है। यहाँ इंटर एनी 2 नंबर, 2 इनपुट लेना है, a और b, या तो n और m भी ले सकते हैं, या p या q भी ले सकते हैं, num1 और num2 भी ले सकते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सुमित और अजय भी एक वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इनपुट, इंटर एनी 2 नंबर और 2 लिख लेना है, और उसमें फाइंड करना है क्या, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। सभी कोई बनाए। चलिए स्टार्ट कहां से करेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner, ये तो पता ही होगा, SCANNER, अच्छा डबल ER ना, ENER। उसके बाद क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक में ये p स्मॉल है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग में s कैपिटल रहेगा, एरे ऑफ ARGS, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्कैनर, स्कैनर में s कैपिटल रहेगा, स्कैनर SC। अगर हम क्या ले लिए, SC। वेरिएबल का नाम ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सेमीकोलन। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, किसको भी पूरा लिख दें, इंटर एनी
टू नंबर, ये मैसेज है, इंटर एनी टू नंबर। ले लेते हैं इंट a इक्वल टू, या तो फिर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो PQR कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम a इक्वल टू ही ले लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, और फिर से लेते हैं इंट b इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या हुआ, 2 नंबर इनपुट ले लिए ना, ले लिया कि नहीं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है बताइए, 2 नंबर इनपुट ले लिए, उसके बाद हमको क्या करना है, हाँ ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है ना, कि 2 नंबर लिए हैं उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो किसका यूज करेंगे, इफ का। इफ में लिख दिए यदि a ग्रेटर देन b, हम लेके चल रहे हैं कि a का वैल्यू बड़ा होगा b से, a का वैल्यू बड़ा होगा b से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए लिख सकते हैं, या तो फिर इसको हम और कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस इज, ए में अगर जो भी वैल्यू लेंगे, अगर 50 लिए तो 50 इज ग्रेटेस्ट नंबर दिखेगा, 50 इज ग्रेटेस्ट नंबर, 50 इज ग्रेटेस्ट नंबर, सेमीकोलन, और इफ के बाद क्या लिखेंगे, एल्स, इफ के बाद एल्स, एल्स में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर मान लीजिए ए बड़ा नहीं रहा तो ऑटोमेटिक कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा ना, तो यहां पे लिख दिए बी प्लस इज ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर, बहुत अच्छी बात है, हो गया। इस प्रोग्राम को गौर कीजिएगा, इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से। नंबर हो गया, हो गया ना। अब टोटल करली ब्रेसेस कितना ओपन है, 3, कितना यूज है करली ब्रेसेस, 1 2 ओपन है ना, तो कितना क्लोज करेंगे, कहाँ 3 ओपन किए, हाँ कहाँ यूज किए 3, ओपन जितना करेंगे उतना ही होगा ना। इफ में यूज किया करली ब्रेसेस, एल्स में यूज किया है तो नहीं क्लोज करेंगे, तो ये रन होगा प्रोग्राम। इससे पहले वाला प्रोग्राम गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें क्या करते थे, इफ के बाद करली ब्रेसेस ओपन किए थे और क्लोज किए थे, एल्स में भी करली ब्रेसेस ओपन किए थे और क्लोज किए थे कि नहीं। बट इस प्रोग्राम में हम ना ही करली ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं इफ में, ना ही एल्स में कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम रन करेगा, रन करेगा क्यों, सिंगल इफ एल्स में। जब अभी इधर इधर ध्यान सुनिए, जब कभी भी सिंगल स्टेटमेंट रहेगा, इफ हो या एल्स हो, जब कभी भी सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है तो हम करली ब्रेसेस नहीं भी लिखेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट इफ का पार्ट ही माना जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता तब ये प्रोग्राम रन नहीं करता, क्योंकि इफ के अंदर यहाँ पे अभी जैसे हम लोग लिखते थे इफ और यहाँ पे कंडीशन और ये करली ब्रेसेस ओपन करके स्टेटमेंट लिखते थे कि नहीं, लिखते थे ना। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना हो ना तब हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और जब कभी भी सिंगल स्टेटमेंट का लिखना यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में तो आप करली ब्रेसेस नहीं भी लिखिएगा ना तो वो वैलिड हो जाएगा, समझ आया। अगर मान लीजिए आप इफ लिखे कंडीशन दिए और उसके बाद 2 बार लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर से लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 2 बार, तो ये बताइए अब इसमें पता चल रहा है कि इफ का एरिया कौन सा है, इफ कहां तक काम करेगा। अगर इफ सही होता है तो कौन कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा पता चल रहा है क्या, यहाँ पे आपको तो पता चल रहा है कि इफ अगर कंडीशन सही होगा तो ये वाला एरिया पूरा रन करेगा, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे 10 हो, लेकिन यहाँ पे एरिया कहीं पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है ना। तो इस केस में जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है ना, जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है यानी इंस्ट्रक्शन जो रहता है वो इफ का स्टेटमेंट माना जाता है, किसका, इफ का स्टेटमेंट माना जाता है। अब जैसे आपको इफ के अंदर 2-3 लाइन लिखना हो और प्रिंट करवाना हो तब आपको एरिया देना ही होगा, ये करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना ही होगा, समझ आया। और जब एक स्टेटमेंट ही रन करवाना हो तब आप करली ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं भी कीजिएगा तो ये एक ही स्टेटमेंट है ना, तो ये इफ का पार्ट आ जाएगा, समझ आया।
एल्स में भी कितना है, एक ही स्टेटमेंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट एल्स में चला जाएगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया ना। अगर मान लीजिए दो बार लिखा हुआ रहता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तब ये रन होता, लेकिन इफ के बाद इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट रहता और इफ के बाहर वाला बार बार रन करता। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना हो तब हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करेंगे, और जब कभी भी सिंगल स्टेटमेंट लिखना हो तो आप करली ब्रेसेस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं। तो ये प्रोग्राम रन करेगा ना, करेगा। और रन करने का तरीका बताइए, सबसे पहले कहां से रन करना स्टार्ट होगा, मेन मेथड से होगा कि नहीं। मेन मेथड से रन करना स्टार्ट होगा। आप लोग लिखे इस प्रोग्राम को, लिख लिया ना, बना लिए ना, बना लिए थे। तो देखिए रन करने का स्टार्ट, कोई भी क्लास है, कोई भी प्रोग्राम है, तो मेन मेथड से ही रन करना स्टार्ट होता है। तो मेन मेथड से रन करना स्टार्ट होगा। तो ये जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर से मैसेज दिखेगा इंटर एनी टू नंबर। आउटपुट स्क्रीन पे जो पहला मैसेज दिखेगा वो क्या दिखेगा, इंटर एनी टू नंबर। आप ए का वैल्यू डाल दिए यहाँ पे, आप सबसे पहले ये इंटर एनी टू नंबर दिखा, आप इंटर कर दिए 50। कितना फिर इंटर किए 50। उसके बाद या तो इंटर प्रेस कीजिएगा या तो स्पेस दे करके नेक्स्ट आउटपुट लीजिएगा, ठीक है। तो आप 50 एक बार इंटर किए, फिर एक बार 60 इंटर किए, कितना 60, ठीक है। एक बार कितना इंटर किए 50, एक बार 60। तो ये 50 जो है वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, ए में। जो फर्स्ट में ये स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखे तो 50 हमेशा फर्स्ट में ही स्टोर होगा। उसके बाद 60 जो इनपुट किया वो किस में स्टोर होगा, बी में। समझ आया। उसके बाद लिखा हुआ है इफ, यदि ए का वैल्यू कितना है 50, ए का वैल्यू कितना है 50 ग्रेटर देन 60, 50 क्या बड़ा है 60 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होगा ना। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, एल्स का। कौन सा, एल्स का। तो एल्स में आएगा बाय डिफॉल्ट ये वाला लाइन जो है वो स्किप कर जाएगा, ये जो है इफ का ब्लॉक वो स्किप कर जाएगा, बाय डिफॉल्ट एल्स में आएगा। और एल्स में लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट करेगा बी। तो बी का वैल्यू कितना है, तो दिखेगा 60 इज ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये मैसेज शो करेगा। समझ आया। अगर वही मान लीजिए 150 रहता और 60 रहता, तो यहाँ पे 150 बड़ा है 60 से, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक रन करेगा, ए का वैल्यू कितना है 150, तो 150 इज ग्रेटेस्ट नंबर दिखेगा, 150 इज ग्रेटेस्ट नंबर। ये मैसेज है, ये मैसेज आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। समझ आया। पहले था सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाते थे ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन कौन ग्रेटेस्ट नंबर है ये नहीं पता चलता था। आप यहाँ पे क्या कर दिए 60 इज ग्रेटेस्ट नंबर, 50 इज ग्रेटेस्ट नंबर। या तो फिर आप दोनों ले सकते हैं कि बोथ में से जो भी वैल्यू बड़ा रहेगा उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये समझिए जो यहाँ पे प्लस है वो कौन सा ऑपरेटर है, कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन। यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है और ये जो है वो इंटीजर है, तो स्ट्रिंग के साथ कुछ भी जुड़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 50 जो भी है नंबर, ए का वैल्यू जो भी रहेगा वो दिखेगा, उसके बाद ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा। समझ आया, समझ आया कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए जो लिखे नहीं होंगे लिख लीजिए इसको जल्दी से। प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि लॉजिक क्रिएट करना सीखिए। लॉजिक जब तक क्रिएट करना नहीं सीखेंगे तब तक आगे का कंसेप्ट जो इस तरह से अभी हम रन करवा रहे हैं उसको ड्राई रन के नाम से जानते हैं। ड्राई रन सुनते हैं, क्या होता है ड्राई रन, हाँ, एक ही प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना, एक ही प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना ड्राई रन कहलाता है। तो कोई भी प्रोग्राम आप अगर ये कंप्यूटर पे लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो तो रन करेगा ही करेगा, लेकिन किस तरह से काम कर रहा है वो चीज आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप कुछ इनपुट लीजिएगा तो आउटपुट तो आएगा ही आएगा, आएगा ना, लेकिन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से उसमें लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो चीज आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो इतना फास्ट ही काम करता है कंप्यूटर कि सिर्फ आपको आउटपुट देगा। अगर कुछ एरर रहा तो एरर शो करेगा। लेकिन यहाँ पे आप ड्राई रन करके जब लिखिएगा, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कीजिएगा, तब आपको समझ आएगा कि प्रोग्राम एक्चुअल में काम कैसे करता है, रन कैसे होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ड्राई रन करा के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ड्राई रन में प्रैक्टिस होता है प्रोग्राम को फाइंड करने का कि आप किस तरह से बना सकते हैं। समझ आया। तो ड्राई रन करके देखना ही देखना है। अब नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिए।
ये इफ एल्स पढ़ रहे थे ना, थर्ड क्या है, इफ एल्स लेटर। हाँ चलिए, ये नेक्स्ट हेडिंग से पहले एक और प्रोग्राम ही आज पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम देखें, हाँ प्रोग्राम ही। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, write a program to accept any number, then find it is, divisible by 3 and 5, then find it is divisible by 3 and 5। एक ऐसा नंबर ले, कोई भी नंबर यूजर इनपुट कर सकता है और उसको फाइंड करना है कि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी हो रहा है कि नहीं। जैसे 15 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो मैसेज होना चाहिए, कुछ भी मैसेज, यस इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको नो का मैसेज डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स। बनेगा? चलिए प्रैक्टिस कीजिए एक बार। कोई भी नंबर इनपुट किए, जैसे 25 इनपुट करेंगे तो 25 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। 5 से तो हो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो नो होना चाहिए इसका मैसेज। यूजर इनपुट कोई भी नंबर कर सकता है। सोचिए बस थोड़ा सा, सेम जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से बनाएगा, कुछ नहीं करना है। वेबसाइट डेवलपमेंट में तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है VS कोड। वो आपको सबसे इजी है, सब चीज उसमें बहुत इजी से काम कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे गिट हो, गिटहब हो, ये सब जो है बहुत फैसिलिटी देता है। हाँ अकाउंट बनाए हैं, उसको अपडेट नहीं करते हैं आप। हाँ बनाए थे, तो है वही ना। हाँ कंपनी वाला सबसे पहले आपका गिटहब प्रोफाइल ही देखता है कि आपको क्या नॉलेज है, कैसे आप वहाँ पे कोड पुश और पॉप करते हैं। तो बहुत सारा कमांड है उसमें। बनाए थे आप लोग सारा प्रोग्राम, ये जो बताए बना लिए? बना? देखिए तो इसी तरह से बनाए सभी को। system डॉट इन इंटर एनी, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखे इंटर एनी नंबर, एक नंबर लिए n में हम स्टोर करवा लिए और उसको चेक कर रहे हैं इफ में n का मॉडुलस 3 के साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको दो कंडीशन दिया हुआ है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। और का ऑपरेटर का मतलब दोनों में से एक भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ और का यूज किया है क्या? नहीं, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से डिवाइड हो जाए और एक से नहीं हो, तो नहीं, हमको ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है, तब वो डिविजिबल बाय 3 एंड 5 मैसेज शो करेगा। ठीक है, तो वही लिखा है इफ यदि n का मॉडुलस 3 के साथ निकालेंगे और डबल इक्वल टू 0 आता है, एंड मतलब दोनों अगर ट्रू होगा तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर पढ़े हैं ना, लॉजिकल एंड, बस उसी तरह से लिखा हुआ है। फिर दूसरा लिखे n का मॉडुलस 5 से निकालेंगे और डबल इक्वल टू 0 आता है तो लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n लिखे हैं, n मतलब जो भी नंबर इनपुट करेंगे इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, अगर डिवाइड हो जाता है तो, और डिवाइड नहीं होता है तो एल्स में आएगा और लिखेगा इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं, रन करवाएंगे तो बिल्कुल रन होगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा। चलिए कोई नंबर बताइए, जैसे हाँ 36, एक नंबर लेते हैं, देखते हैं। 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। 36 जो है वो दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर से इसको रन करवाते हैं, फिर से कोई नंबर लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कितना 20 होगा, 50, हाँ 30 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा ना। 30 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, इसमें था इज नॉट और इसमें क्या है इज डिविजिबल, यानी दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो एक मैसेज है। समझ आया किस तरह से काम करेगा? वो तो वर्कफ्लो आपको पता है कि नहीं है? एक एक लाइन का एग्जीक्यूट होगा और पहला बार में यहाँ पे चेक करेगा, n मतलब n में लिया अगर 50 तो 50 को चेक करेगा, डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, हाँ डिवाइड हो जाता है, 0 आता है, यस बिल्कुल आता है। तो अगर ये आ गया तो क्या दिखेगा, एक ट्रू हुआ तो फिर दूसरा चेक करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया है। कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए,
ट्रू होना चाहिए। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला लाइन, ठीक है, तो यहाँ n में अगर हम मान लीजिए 50 लिए, n का वैल्यू कितना लिए 50, तो सबसे पहले चेक करेगा 3 से। यहाँ पहला स्टेटमेंट पहले चेक करेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना है 50 को डिवाइड कीजिए 3 से, कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा जल्दी बताइए, 15 बार में ना, कितना 50 है, पूरा कटेगा कितना बार में, क्या कितना आ रहा है 16 बार में, कितना 48, इतना ही आ रहा है ना, हाँ 16 बार में 48। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, फिर 2 बचा, कितना बचा 2, तो यहाँ पे अब आएगा 2, यहाँ पे चेक कीजिए 2 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो गया ना। तो जब भी एंड ऑपरेटर है, एंड मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, और यहाँ पे एक फॉल्स हो गया, तो सेकंड कंडीशन कितना भी अगर ट्रू हो जाए तो कोई फायदा है, रिटर्न इसका फॉल्स ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉल्स में आएगा, एल्स पार्ट में आएगा, एल्स में स्टेटमेंट लिखा हुआ है 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ये मैसेज शो करेगा। अगर वही रहता 30, कितना रहता 30, तो 30 को डिवाइड कीजिए 3 से, कितना बार में 10 बार में 30, रिमाइंडर क्या आया 0। तो यहाँ पे चेक कीजिए 0 क्या बराबर है 0 के, कंडीशन ट्रू, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, एंड ऑपरेटर है, जब एक ट्रू होगा तभी सेकंड वाला को भी रन करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ तो सेकंड वाला को रन करेगा, तो सेकंड में है n का वैल्यू कितना है 30, तो फिर से चेक करेगा 30 को डिवाइड कीजिए कितना से 5 से, तो कितना बार में 6 बार में आ गया 30, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 0, क्या बचा 0, तो यहाँ फिर से आ रहा है एंड ऑपरेटर के साथ 0 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ये भी क्या हुआ ट्रू। जब दोनों ट्रू रहेगा तभी लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल एंड बोलता है, जब दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो फॉल्स ही आउटपुट आएगा, ट्रू इसका आउटपुट तब आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर में बताया जब दोनों ट्रू रहेगा, तो दोनों ट्रू है ना, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा ट्रू, और ट्रू मतलब क्या, इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का ब्लॉक रन करेगा, तो ये वाला रन करेगा, और n का वैल्यू कितना है 30, तो लिखेगा 30 इज डिविजिबल बाय 3 and 5। समझ आया, समझ आया कि नहीं, समझ आया ना, बन जाएगा इस तरह से प्रोग्राम रहेगा तो बन जाएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, जो आप लोग को बना के लाना, ये प्रोग्राम लिख लिए थे, हाँ नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा इसको, और एक प्रोग्राम लिख लीजिए जो आप लोग को बना के लाना है प्रैक्टिस के लिए। ये प्रोग्राम लिख लिए थे, लिख लीजिए, नहीं बनाए थे तो रन करवाने में इसका क्या जरूरत है। अच्छा एरर आएगा तो छाट छाट के लिख देखिएगा ना कहां से क्या एरर आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी character, write a program to enter any character, then find it is number comma alphabet and a special symbol समझ आया क्वेश्चन, आ गया समझ। चलिए बताइए जिनको समझ आया क्या बोल रहा है प्रोग्राम वो बताइए तो। हाँ कैरेक्टर मतलब समझे होंगे कि सिंगल चीज ही लेगा, यानी ए ले सकता है या तो फिर 1 ले सकता है या तो फिर कोई सिंबल ले सकता है। तो आपको तो पता है कि ये एक क्या है अल्फाबेट है, क्या है अल्फाबेट है, और ये क्या है नंबर है, और ये एक स्पेशल सिंबल है कि नहीं है। तो इसका प्रोग्राम बनाना है, यूजर इनपुट करेगा कुछ भी, या तो अगर 2 इनपुट किया तो 2 एक क्या है नंबर है, अगर मान लीजिए हैच इनपुट किया तो हैच क्या है एक स्पेशल कैरेक्टर या तो स्पेशल सिंबल, ठीक है। और या तो स्मॉल में ए लिखेगा या तो कैपिटल Z लिखेगा या तो स्मॉल में P लिखेगा या कैपिटल में P लिखेगा, तो ये सब क्या है एक
अल्फाबेट है, क्या है? अल्फाबेट। तो इसका प्रोग्राम बनाना है, बन जाएगा? बन जाएगा ना? बना के लेके आना है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में इफ एल्स लेटर पढ़ेंगे। हाँ, इंटर करना है एक कैरेक्टर यूजर से और फाइंड करना है कि वो अल्फाबेट है या नंबर है या एक स्पेशल सिंबल है।